जिले भर में धूमधाम से मनाया गया भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन। भाई बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन सोमवार को धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार भद्रा होने के कारण दोपहर बाद रक्षाबंधन मनाया गया, जिसमें बहनों ने भाई के माथे पर तिलक कर और कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख शांति की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को दान दक्षिणा देकर और उनके चरण स्पर्श कर उम्र भर बहनों का साथ देने तथा उनकी रक्षा करने का वचन दिया। रक्षाबंधन को लेकर छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग सभी में खासा उत्साह देखा गया। इसे लेकर बहनों में भी खासा उत्साह देखा गया, जिसकी वजह से दिन भर बाजारों में रौनक रही। मिठाइयों की दुकान पर भी काफी भीड़भाड़ देखी गई। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश की सभी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए आज रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है, जिसका बहनों ने खूब लाभ उठाया, जिस कारण रोडवेज की बसें खचाखच भरी हुई नजर आईं। जेल में भी मनाया गया रक्षाबंधन पर्व, सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर धौलपुर जिला कारागार में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए, जिसके बाद जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों को एंट्री दी गई, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर उन्हें अपराध से दूर रहने का संकल्प दिलाया। जेलर पूरनचंद शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले में वर्तमान में 350 से अधिक बंदी विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में विचाराधीन बंदियों से मिलने आई बहनों को उनके भाई से मिलकर राखियां बंधवाई गईं। उन्होंने बताया कि जेल के पहले गेट से ही सघन चेकिंग करने के बाद बहनों को जेल परिसर के अंदर लाया गया, जहां विचाराधीन बहनों से मिलाकर रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनवाया गया है। इस दौरान जेल पर पहुंची बहनों ने अपने भाइयों के तिलक कर उनके राखी बांधी, जहां उन्होंने भाइयों को अपराध से दूर रहने का संकल्प दिलाया। रक्षाबंधन के त्योहारों पर बंदियों के लिए इनके परिजन के द्वारा इनकी बहन, बुआ इत्यादियों के साथ इनकी रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधने का कार्यक्रम रखा गया है। नियमानुसार सुरक्षा को विशेष ध्यान रखा गया है। बंदियों को नियमानुसार कलाई पर राखी बंधाकर इनको एक एक पीस मिठाई खिलाकर इनका मनोबल बढ़ाकर भविष्य में अपराध नहीं करने की इनको शपथ भी बहनों से दिलाई जा रही है। यही आज त्योहार पर हमारे फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार, लूटी हुई रकम बरामद। धौलपुर जिले की देवली थाना पुलिस ने थाना प्रभारी परमजीत सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लूट की घटना का 8 दिन में पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। देवली थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि 10 अगस्त 2024 को स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फील्ड ऑफिसर सौरभ कुमार लालपुर रैसेना में मीटिंग के कलेक्शन को लेकर अपनी बाइक से बकचौली लौटा जा रहा था। तभी 3 लोगों ने सहजपुर रतनपुर के बीच में रोड पर एक मोटरसाइकिल से आकर रास्ता रोक लिया और मीटिंग कलेक्शन की राशि को लूट कर ले गए। घटना को लेकर पीड़ित की ओर से देवली थाने पर लूट का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने एसपी सुमित मेहरा के निर्देश पर घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की, जिसमें मान सिंह हेड कांस्टेबल ने मई हफ्ता के मुखबर की सूचना पर लूट के आरोपी रिंकू पुत्र रामबाबू कुशवाहा उम्र 19 साल निवासी भूरा सुंदरकापुरा थाना मनिया जिला धौलपुर, रज्जन पुत्र रामबाबू कुशवाहा उम्र 31 साल निवासी बीदाकापुरा सरानीखेड़ा थाना सदर धौलपुर और शिवशंकर पुत्र बबलू कुशवाहा उम्र 24 साल निवासी बीदाकापुरा सरानीखेड़ा थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटी गई रकम 59,700 रुपये और लूट के प्रयोग में लाई गई मोटरसाइकिल हीरो डीलक्स को बरामद कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए लूट के आरोपियों से अन्य वारदातों को लेकर भी सख्ती से पूछताछ कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमें थाना प्रभारी परमजीत सिंह, हेड कांस्टेबल मान सिंह, रामनाथ, नीरज कुमार, कांस्टेबल महेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, जय कुमार, सतीश, जनार्दन प्रकाश आदि शामिल हैं। धौलपुर में शाम को छाई काली घटाएं, हुआ अंधेरा, फिर हुई बरसात, पार्वती बांध के गेट किए बंद। धौलपुर शहर में सोमवार शाम को अचानक से आसमान में काली घटाएं छा गई,
घटाएं इस कदर छाई कि शाम को 5:45 बजे ही अंधेरा हो गया। इसके थोड़ी देर बाद मध्यम स्तर की बरसात का दौर शुरू हुआ, जो 7:15 बजे समाचार लिखे जाने तक जारी रहा। वहीं पार्वती बांध में पानी की आवक कम होने पर सोमवार सुबह 6 बजे बांध का गेट बंद कर बांध से पानी की निकासी बंद कर दी गई। सिंचाई विभाग धौलपुर के ईएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि शनिवार रविवार की रात को 10 बजे पार्वती बांध का एक गेट 2 फीट खोलकर पानी छोड़ा गया था, जिसे सोमवार सुबह 6 बजे बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चंबल नदी भी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही है। रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई। खुशियों की सौगात लेकर बहन राखी बांधने आई। बहन के हाथों से सजी आज भाई की कलाई। हर भाई बहन को रक्षा बंधन की बधाई। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के वासियों को भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान सभी भाई बहनों के बीच प्रेम, स्नेह और विश्वास बनाए रखे। आप सभी भाई बहन हमेशा खुश रहें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये संकल्प लें कि हम सभी बहनों का आदर और सम्मान करेंगे तथा हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। सावन के आखिरी सोमवार को शिवालयों में गूंजे जयकारे। रिमझिम फुहारों के बीच भक्ति भाव से की शिव आराधना। भगवान भोलेनाथ के दर्शनों को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रिमझिम फुहारों के बीच सावन के आखिरी सोमवार को धौलपुर सहित जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। सोमवार को ही रक्षाबंधन होने के चलते महिलाओं की ओर से भोर होते ही शिवालय में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। हर हर महादेव की गूंज के साथ सभी शिव भक्त भक्ति रस में डूबे दिखे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, दूध, आग, बिलपत्र, धतूरा व फल आदि चढ़ाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप भी किया। धौलपुर शहर के चोपड़ा मंदिर पर भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती रही। विद्वान पंडित बताते हैं कि भगवान शंकर से संसार के लोगों का ऐसा लगाव है क्योंकि भगवान शिव कल्याण करने वाले और समस्त संसार के कल्याण के भूपति हैं। सावन का महीना बड़ा पावन होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शंकर कण-कण में विद्यमान है। सोमवार का तो वैसे भी बड़ा महत्व है क्योंकि चंद्रमौली भगवान शंकर और साक्षात चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तिष्क पर विराजित हैं। इसके अलावा धौलपुर शहर के अन्य प्रमुख शिवालयों में बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्त भोर पहर से मंदिर पहुंचे। बोल बम के जयकारों के बीच भक्तों ने बाबा का विधिवत रूप से पूजन अर्चन किया। सावन के रिमझिम बारिश के बीच कई श्रद्धालु नंगे पैर मंदिरों पर पहुंचे और भगवान की आराधना की और अपने परिजनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं युवतियों ने भी अच्छे जीवन साथी की कामना करते हुए शिव की आराधना की। शिवालयों के प्रवेश द्वार पर घंटे की ध्वनि सुबह से गूंजने लगी। बम भोले की जय, हर हर महादेव,
बम बोले के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्तों ने शिवलिंग पर गंगाजल, फूल, बेलपत्र, धतूरा व अक्षत चढ़ाकर पूजा अर्चना की। धौलपुर शहर के चोपड़ा महादेव मंदिर पर काफी लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिरों के बाहर भांग, धतूर व बेलपत्रों समेत पूजन सामग्री की दुकानों पर भी भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिरों के कपाट सुबह 4 बजे खोल दिए गए। श्रद्धालु भोर से ही मंदिर पहुंचे थे। दूध व जल से भगवान शिव का अभिषेक कर भक्तों ने मंगल कामना की। गंभीर नदी में फिर हुआ हादसा। नहाने गए 3 दोस्तों में से एक डूबा। ग्रामीणों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डेड बॉडी को निकाला। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के सदर थाना इलाके के गांव नगला ज्ञानी में सोमवार सुबह दोस्तों के साथ गंभीर नदी में नहाने गया एक युवक गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक 28 वर्षीय मोहन सिंह जाटव पुत्र धर्म सिंह है। घटना की सूचना पर एसडीएम राजीव शर्मा, डिप्टी एसपी अमर सिंह मीणा सहित पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। भरतपुर से एसडीआरपी की टीम को भी बुलाया गया। आपको बता दें कि पिछले 15 दिन में नदी में डूबने की ये तीसरी घटना है। प्रशासन के अलर्ट के बावजूद ग्रामीण नदी के पानी में नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि करौली के पांचना बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद इन दिनों बयाना उपखंड क्षेत्र में गंभीर नदी उफान पर है। पंचायत समिति वीडियो नरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि गांव नगला ज्ञानी में सुबह करीब 10:30 बजे गांव के 3 युवक नदी में नहाने गए थे। तभी अचानक मोहन सिंह जाटव नाम का युवक नहाते समय गहरे पानी में चला गया। उसके साथियों ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस व प्रशासन अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मोहन सिंह के शव को बाहर निकाला। आपको बता दें कि 5 अगस्त को गांव खिरकवास में भी इसी तरह नहाते समय पानी में डूबने से 2 बच्चे हेमेश और लवकुश की तथा 11 अगस्त को गांव श्रीनगर में बाणगंगा नदी में नहाते समय 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। बयाने से फर्स्ट डे के लिए सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। बाइक सवार बदमाशों ने युवती के गले से छीना मंगलसूत्र व सोने की चैन। बसेड़ी कस्बा में रक्षाबंधन के पर्व पर बाइक सवार 2 चैन स्नेचरों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें बाइक सवार बदमाश विवाहित युवती के गले से मंगलसूत्र व सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। पीड़िता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। हालांकि बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध कैद हो गए, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला नीलम शर्मा पत्नी चीचू शर्मा निवासी गंजबाड़ी सोमवार को अपने भाइयों को राखी बांधने बसेड़ी आई थी। इस दौरान वह प्राइवेट बस स्टैंड पर उतरकर चच्चू कॉलोनी से हवेली थोक होते हुए जा रही थी। इस दौरान हवेली थोक के समीप अपाचे बाइक पर आए 2 बदमाशों द्वारा युवती के गले से 1 तोले का मंगलसूत्र व 1 सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर। शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध। आवश्यक पुस्तकों से सज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध। संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट।
संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। 5 सितंबर को लगेगा बाबू महाराज का लकी मेला। बैठक कर कमेटी और प्रबुद्धजनों ने सर्वसम्मति से लिया निर्णय। आराध्य देव बाबू महाराज का लकी मेला हर वर्ष भादो महीने की दौज को लगता है। बाबू महाराज सेवा समिति समाज के पंच पटेल एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में गति रविवार को श्री बाबू महाराज मंदिर थूम कुदिन्ना में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से बाबू दौज 5 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया गया। साथ में मेला परिसर की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए चाट दुकानदारों से अपनी दुकानों के पास डस्टबिन रखने की अनिवार्यता सुनिश्चित की तथा सभी भक्तगणों से मेले की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मेला परिसर में डीजे साउंड नहीं बजाने में मांग की। बैठक में पुलिस प्रशासन की ओर से हवलदार मोहन सिंह और वीर सिंह गुर्जर शामिल हुए, जिन्होंने श्री बाबू महाराज सेवा समिति से मेला के सफल आयोजन कराने में पुलिस प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में मेला आयोजन से संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेदारी मेला कमेटी, देवसेना पदाधिकारी एवं अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सुनिश्चित की गई, जिसमें कुदिन्ना गांव के लगभग हर घर से एक सदस्य को मेले में सहयोग करने के लिए वॉलंटियर के रूप में नियुक्त किया गया। इस दौरान मौजूद सभी ने अपनी जिम्मेदारी लेकर निष्ठा से कार्य करने की बात कही। बैठक में मेला का व्यवस्थित और संयोजित आयोजन करने को लेकर सभी कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ पड़वा तक चढ़ाने की अपील की है। बैठक के दौरान रविंद्र गिरी महाराज, मेला कमेटी अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर, लाल सिंह भगत, देवी सिंह भगत, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, रमेश सरपंच, भरोस सरपंच, राम मुकुट गुर्जर, शीशराम गुर्जर, वीरेंद्र पटवारी, शंकर लाल, सुल्तान सिंह, प्रेम सिंह पोशवाल, हरि सिंह अध्यापक, शरनाम सिंह मास्टर, रघुबर दयाल, रामेश्वर सरपंच आदि पंच पटेल व देवसेना पदाधिकारी मौजूद रहे। 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर किया आह्वान। ST/SC आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SDM के नाम सौंपा ज्ञापन। 1 अगस्त को देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण व्यवस्था पर दिए गए फैसलों को लेकर ST/SC आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सोमवार को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बाड़ी उपखंड अधिकारी और पुलिस प्रशासन को 21 अगस्त को संघ द्वारा घोषित किए गए भारत बंद के आह्वान को लेकर विरोध प्रदर्शन करने, बाजार को बंद करने का आह्वान करने के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ST/SC आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष किशन सिंह मीणा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण व्यवस्था पर फैसला दिया है उसका वर्गीकरण कर दिया है, उसका पूरे ST/SC वर्ग में विरोध है और उक्त विरोध में पूरे भारतवर्ष में 21 अगस्त को बंद रखने का आह्वान किया गया है। इसी के तहत बंद को पूरे धौलपुर जिले में सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। बाड़ी उपखंड में बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संगठनों से बंद में सहयोग की अपील करने के लिए विभिन्न पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन से भी मामले में सहयोग करने की अपील की है और इसी के तहत ST/SC आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के महामंत्री गौतम सिंह जाटव, खानपुर सरपंच राजेश मीणा, बादशाह सहित तमाम पदाधिकारियों ने SDM राधेश्याम मीणा के नाम तहसीलदार मोहम्मद हनीफ को ज्ञापन सौंपा है। बाड़ी सीओ नरेंद्र कुमार ने भारत बंद का आह्वान करने वाले SC/ST आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता की और बैठक कर उनसे पूरे मामले की जानकारी ली, जिस पर सभी ने अवगत कराया कि 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान महाराणा प्रताप खेल मैदान से बाड़ी शहर के प्रमुख बाजार में होकर जुलूस निकाला जाएगा, जो पुनः बाईपास सर्कल होते हुए महाराणा प्रताप खेल मैदान में पहुंचेगा। 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में फैसला हुआ है दिल्ली, उसके विरोध में अपन SC/ST समाज पूरा धौलपुर जिला या पूरा राजस्थान संपूर्ण भारत में 21 अगस्त को अपन रैलियां निकालेंगे और भारत बंद करवाने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। 1 दिन का ही हमारा वो है 21 तारीख का कार्यक्रम है, जो हम प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए सूचना दे दी है, उपखंड अधिकारी को भी दे दी है और पुलिस प्रशासन को भी दे दी है। हम अपने किसी तरह का कुछ शांति रूप से अपनी रैली निकालेंगे, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं होगा, अपने लोग सुरक्षित तरीके से काम करेंगे। उसका ज्ञापन उपखंड अधिकारी बाड़ी को हम देंगे। 21 तारीख को हमारा सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ये कार्यक्रम
रहेगा। मेरा नाम किशन सिंह मीणा, जिला अध्यक्ष मीणा समाज धौलपुर। 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ मनिया। घंटों तक हाईवे पर लगा रहा जाम, जल भराव में फिसलते गिरते रहे वाहन चालक। रक्षाबंधन पर दुकानदारों की फीकी पड़ी रही दुकानदारी। धौलपुर जिले के मनिया में सोमवार सुबह 1.5 घंटे की लगातार तेज बारिश से पूरे कस्बे में पानी पानी हो गया। कस्बे के प्रमुख मार्गों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया, जिसके कारण रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए ज्यादातर दुकानदारों की बिक्री पर बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 पर जल का अत्यधिक भराव होने से लोगों का आवागमन बंद हो गया। इसी के चलते नेशनल हाईवे पर कई घंटे लगभग 3 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही। नाले ओवरफ्लो होने के कारण मांगरोल रोड, न्यू शर्मा कॉलोनी एवं मेन बाजार की कई दुकानों में पानी घुस गया। स्थानीय दुकानदारों के द्वारा बताया गया, रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए दुकानदारों के द्वारा अच्छी खासी तैयारी की गई थी, लेकिन लगभग 1.5 घंटे की बारिश के चलते घेवर विक्रेताओं, फल विक्रेताओं ने अपना दुख जताते हुए बारिश के कारण हुए नुकसान के बारे में बताया और कहा, मनिया ग्राम पंचायत के द्वारा बरसात का मौसम शुरू होने से पहले किसी भी प्रकार की सफाई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ग्राम पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार से नालों की सफाई नहीं की गई। दुकानदारों ने कहा, ऐसे ही लगभग 1 महीने पूर्व नेशनल हाईवे पर नाले अवरुद्ध होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर एकत्रित हो रहा था। इसे लेकर ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया, लेकिन ग्राम पंचायत ने कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। तब दुकानदारों ने एकत्रित होकर पैसे चंदा करके 12,000 रुपयों में अपने स्तर पर सफाई कर्मियों द्वारा नालों की सफाई कराई गई। बारिश के दौरान सड़क में गड्ढे होने के कारण दोपहिया वाहन चालक गिरते हुए नजर आए, तो वहीं हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा, जिसमें वाहन चालक जूझते रहे। 1 दर्जन वाहन गड्ढे में गिरने से खराब हो गए, क्योंकि पानी भरने से गड्ढे नहीं दिख रहे थे। जाम बढ़ता चला गया, जो हिनौता चौकी तक पहुंच गया। दोपहर बाद कई घंटे तक वाहन चालक जाम में परेशान होते रहे। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। 20 अगस्त को शाम 5 बजे से जिले में बंद रहेगी शराब की दुकानें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्णय के विरुद्ध उक्त वर्गों के विभिन्न संगठनों द्वारा 21 अगस्त 2024 को प्रस्तावित भारत बंद के संबंध में धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने एक आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी निर्देशानुसार के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर को निर्देश दिए हैं कि जिले में 20 अगस्त को शाम 5 बजे से 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक जिले के समस्त देसी अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। नदी किनारे युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में डोंगरपुर की रपड़ के पास सोमवार अल सुबह एक लड़की का शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। मामले की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद सबकी पहचान आरती पुत्री बाबूलाल उम्र 25 वर्ष बघेल निवासी गंगोलियापुरा राजाखेड़ा के रूप में हुई है, जिसके शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
मृतका के पिता बाबूलाल ने बताया कि मेरी पुत्री आरती बचपन से ही मंदबुद्धि थी। वो लगभग 5 साल से बीमार चल रही थी। शुक्रवार को आधी रात को ज्यादा बीमार हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसका मेरे परिवार के लोगों ने सोमनाथ मंदिर के नीचे शनिवार को नदी में जलदाग कर दिया था। मृतका की कमर में हरे रंग के दुपट्टा से पत्थर बंधा था, जिसका शव आज सोमवार को पार्वती नदी में कचियारा बिडार की ओर तैरता हुआ मिला है। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर प्रेस फोटोग्राफरों का किया सम्मान। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर प्रेस फोटोग्राफरों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें धौलपुर के जाने माने प्रेस फोटोग्राफर के रूप में नरेश लवानिया और बबलू किंग खान का माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी अकील अहमद ने कहा कि समाचार पत्रों में फोटो का बहुत महत्व होता है और फोटो से ही समाचार की भौतिकता निखरकर सामने आती है। हमारे फेसबुक फोटोग्राफर साथ ही समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और धौलपुर जिले की प्रमुख समस्या को समाचार पत्रों में फोटो के माध्यम से प्रशासन के सामने लाकर उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर हमारे द्वारा ऐसे प्रेस फोटोग्राफरों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर शैलेंद्र यादव, राम सेवक और बॉबी, हरि पचौरी आदि उपस्थित रहे। फोटोग्राफर दिवस है, इसके अवसर पर 2 धौलपुर के मशहूर पत्रकार हमारे बबलू भाई और नल्ले भाई, ये दोनों दोस्ती के नाम है हमारे बचपन के, और मैं ये इनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा जो आईने की तरह जो अपने फोटोग्राफर से सच्चाई दिखाते हैं, प्रेस के लिए भी, हम मित्रों के भी फोटो, स्पोर्ट्स के फोटो, पंछियों के फोटो, जो भी समस्याएं होती हैं उसके इसी तरीके से दिखाते रहें। एक समाज का ये बहुत बड़ा आईना है फोटोग्राफरी, उस आईने को ये बाखूबी निभा रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समाज के हर लोगों को ऐसे जो फोटोग्राफर हैं इनका सम्मान करना चाहिए। प्रेस में हमेशा वो लोगों का नाम होता है जो लिखते हैं, पर जो सच दिखाते हैं, तो क्योंकि आईना है फोटो और फोटो कभी झूठ नहीं बोलता। जय भारत है। रक्षाबंधन पर आयोजित लंबी कूद में राजवीर ने मारी बाजी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सोमवार को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में गांव जसूपुरा में लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन सिद्ध बाबा मंदिर के पास किया गया, जिसमें आसपास के युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर रविंद्र शर्मा ने कहा कि खेल लोगों में भाईचारा कायम करता है, इसलिए समय समय पर विभिन्न अवसरों पर खेलों का आयोजन करते रहना चाहिए। राजकुमार सिकरवार ने कहा कि खेलों से अनुशासन कायम होता है, अब खेलों के माध्यम से भी युवा अपना जीवन बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजवीर ने पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं आकाश और पारस ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रविंद्र शर्मा, दाऊदयाल, अशोक, प्रदीप सिकरवार, इकरार खान, विधि सिंह, दाताराम, मोहर सिंह, बाबा बालक दास आदि मौजूद रहे। सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने को लेकर हुई चर्चा। उस्मानी समाज धौलपुर की ओर से राजाखेड़ा बाईपास स्थित AR पैलेस में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की सदारत जनाब पूर्व सरपंच नवाब खां और समाज के तमाम हाजी साहिबान और बुजुर्गों के द्वारा की गई। मंच संचालन जनाब रईस उस्मानी द्वारा किया गया, जिसमें धौलपुर सहित बाड़ी, बसेड़ी, सरमुत्रा, शैंपू और मनिया से लोग पधारे। बैठक के दौरान समाज की तमाम बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करने के लिए चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना जनाब उबैदुल्ला पालनपुरी, इमाम मदीना मस्जिद, अजीजपुरा बाड़ी द्वारा कलामे इलाही एवं बेहतरीन दीनी रोशनी की तकरीर से किया गया। उन्होंने उस्मानी समाज के विकास के लिए अपने बेशकीमती विचारों से अवगत कराया गया। सभी के द्वारा समाज को यह बताने एवं समझाने का भरपूर प्रयास किया गया कि समाज का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब समाज में उत्पन्न सभी कुरीतियों को जड़ से खत्म किया जाए। इस दौरान शादियों में फिजूल खर्ची को बंद करने को मद्देनजर रखते हुए गैर वाजिब रस्म लगन को भेजना या मंगाना या किसी प्रकार की दावत करने को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने पर चर्चा की गई। साथ ही लड़के या लड़की की शादी में बारात में बैंड बाजा या डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध को लेकर भी निर्णय हुआ। इस अवसर पर सभी ने निर्णय लिया कि समाज में फैली इन कुरीतियों को जड़ से खत्म करने पर ही विकास संभव है, इसलिए कुरीतियों को खत्म करें और समाज विकास में सहयोगी बने। एक उस्मानी समाज धौलपुर की आम मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी हाजी और आलिमों को इकट्ठा किया गया, जिसमें सर्वसहमति से सभी ने निर्णय लिया कि जो भी गैर वाजिब रस्में हैं, जैसे लगन का भेजना या मंगाना
या शादियों में डीजे बैंड बजाना या खुले में दहेज देना, उन सभी गैरवाजिब रस्मों को आज तारीख से बंद किया गया। और इस फैसले पर हमारे धौलपुर के तमाम काजी, शहर काजी, इमामों ने भी आम सहमति देते हुए उनने भी ये घोषणा की गई कि आज के बाद अगर ये रस्में पाई जाती हैं तो वहाँ उन शादी में हम निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे और सारी पैसा जो बचत होगा उस पर मुस्लिम बच्चियों के शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।